बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.1 है और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से समझ के जो डाटा हमें गिवन होगा सबसे पहले उसको पुट करेंगे, फिर फार्मूलों के तहत उनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि अगर एक सेंट्रल एंगल का जो सेक्टर है वो 60 डिग्री हो, एंड द रेडियस, और उसका रेडियस ऑफ द सर्कल, दायरे का रेडियस, वो रेडियस कितना हो हमारे पास 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया का सेक्टर का एरिया मालूम करना है, एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, यानी कि उसके बाद हमने क्या करना है, एरिया का हमने सर्कल का हमने एरिया टोटल फाइंड करना है। लास्ट में फिर हम इसका टोटल का फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तीन चीज़ें को निकालना है। तीन चीज़ें यहाँ पे कौन सी है, सबसे पहले एरिया का हमने सेक्टर को फाइंड करना है, दूसरे स्टेप में टोटल एरिया का टोटल एरिया मालूम करना है यानी कि सर्कल का, तीसरे में हम क्या करेंगे, यानी कि इस टोटल एरिया जो निकलेगा उसकी हम परसेंटेज को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है उसको पुट करने की कोशिश करते हैं। तो एंगल, सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया। और उसके बाद आगे देखें, एंड रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस हमारे पास कितना है, आर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। कोशिश किया करें जो चीज़ें हमें सेंटीमीटर में हो, मीटर में गिवन हो, वही के वही आप पुट करने की कोशिश किया करें। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, एरिया का, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल एरिया फाइंड करेंगे। तीसरे में हमारे पास परसेंटेज है। आप ऐसा नहीं किया करें कि पहले परसेंटेज को डायरेक्ट स्टार्ट कर लें, आपकी परसेंटेज निकलेगी भी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो थीटा हमें गिवन है वो डिग्री में है, तो सबसे पहले डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है बच्चे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 को फिर हम क्या करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये वाला जो थीटा है, एंगल है, सेंट्रल एंगल है, पहले डिग्री में था, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सिफर इस सिफर के साथ ख़त्म हो गई। 6 एकम 6, 6 3 18, यानी कि पाई ओवर 3 RAD, यानी कि RAD रेडियन आ गया हमारे पास। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हमने क्या कर लिया, इसको डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया। ये पहला स्टेप तो हमारे पास निकल आया, स्टेप निकल आया, हमने आंसर नहीं निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया का सेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमसे पूछी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम एरिया का सेक्टर का फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना है, 1/2। आपको पता है इसका फार्मूले का, पिछले यानी कि क्वेश्चनों में हमने किए हुए हैं, आर स्क्वायर क्या होता था, थीटा होता था। अब 1/2, आर हमारे पास क्या है, 12 है, गिवन है, तो 12 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अपनी तरफ से स्क्वायर नहीं लगा रहे क्योंकि ऊपर फार्मूले में 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, थीटा हमारे पास क्या निकला है, पाई ओवर 3। अब आपने 60 नहीं लिखना, जो रेडियन वाली डिग्री आप रेडियन में निकाला हुआ है तो बस वही लिखेंगे, पाई ओवर 3। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी। 1/2, 12 को मुरब्बा करें या 12 का स्क्वायर करें या 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो क्या आंसर आएगा, 144 मल्टीप्लाई पाई ओवर 3। या अब इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 3 एकम 3, 4 3 12, ये 24 हो जाएगा, 8 3 24। फिर दोबारा करो, 2 एकम 2, 24 दूने 48। तो क्या निकल आया हमारे पास, 24 पाई निकल आया। आपको पता है पाई की कीमत हमारे पास कितनी होती है, 3.14 होती है। तो यहाँ पे मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या है, 24 है, 24 ओवर पाई है, तो 24 को मल्टीप्लाई करें अगर 3.14 के साथ, तो उसका जो आंसर आता है तो वो आता है हमारे पास 75 36,
यानी कि 75.36 आएगा। अगर एक हिस्सा यहाँ पे आगे बढ़ा दे 75 पॉइंट आप क्या लिख दें, 4 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली तौर पर यानी कि 36 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यानी कि 75 पॉइंट आप 4 लिख दें ताकि एक हिस्सा हमारे पास आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, एरिया का सेक्टर निकल आएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया किसका, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे देखें, ये तो हमारे पास एक चीज़ तो निकल आई। अब हमने क्या करना है, एरिया का फाइंड करना है किसको, एरिया का, सर्कल का एरिया। अच्छा जी, एरिया मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है, क्योंकि उसने पूछा हुआ है टोटल एरिया पूछा हुआ है, तो हमने सबसे पहले तो सिंपल निकालते हैं, यानी कि एरिया कितना है हमारे पास। तो एरिया ऑफ सर्कल, दायरे का रकबा इज इक्वल टू, वो जो फार्मूला होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है पाई वैसे का वैसे रहने दोगे, जहाँ पे पाई की कीमत नहीं होती, आपको पता है 3.14 होती है, डायरेक्ट लिखनी पड़ती है। आर हमारे पास पहले से 12 है, तो क्या करोगे, 12 का स्क्वायर कर लोगे, यानी कि पाई ये कितना हो गया, 144। अब 144 को अगर डायरेक्टली तौर पर पाई के साथ आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि 144 मल्टीप्लाई 3.14, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 452 इशारिया यानी कि 16। तो आपने क्या लिखना है बच्चे, 452.16, ये हमारे पास क्या निकल आया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि एरिया रकबा है हमारे पास, रकबा आपको पता है बच्चे सर्कल में लिखना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, एरिया निकल आया किसका, यानी कि जो सर्कल यानी कि कीमतें हमें दी हुई थी 12 सेंटीमीटर रिदास के मुताबिक से। अच्छा जी, ये अब हमने क्या कर लिया, एरिया का सेक्टर भी मालूम कर लिया, सॉरी सेक्टर का एरिया भी मालूम कर लिया, फिर उसके बाद सर्कल का एरिया भी मालूम कर लिया। अब हमने लास्ट वाली चीज़ पुट करनी है, बनानी है, यानी कि परसेंटेज निकालनी है एरिया की, टोटल की हमने अब सेक्टर की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है ओवर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ, यानी कि टोटल एरिया या सेक्टर एरिया, कोई भी आप लिख लें, सेक्टर एरिया। अब ऊपर हमारे पास आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है, और ओवर हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, यानी कि किसका, परसेंटेज निकालने का, सॉरी मल्टीप्लाई 100 भी करना होता है, क्योंकि आपको पता है 100% करना होता है, परसेंटेज जो निकाल रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गई बात। अब आगे देखें, अब एरिया ऑफ सेक्टर पिछले वाले हमने क्वेश्चन में जो हल किया था, उसमें हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, 75.4 आया था, जबकि सर्कल का एरिया हमारे पास कितना आया था, 452 पॉइंट कितना, 14 था, समथिंग 16 था, 452.16 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 100 आएगा। अब जब इनको दोबारा ऊपर को इस वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि 75.4 मल्टीप्लाई आप 100 करो, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 7540 आएगा, ओवर क्या आएगा, 4,452.16। अब इन दोनों को आप तकसीम करो, जो आंसर आएगा कितना है हमारे पास, 7,540 तकसीम करो किस पे, 452.16 पे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 16.67 है, यानी कि 16.67, यानी कि समथिंग आगे जा रहा है। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। ये इशारिया में अगर हम इसको निकालें तो इसकी ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। उम्मीद है बच्चे पहला जो हमने क्वेश्चन इसका किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, इस वीडियो में एक एक स्टेप हल करने की कोशिश की है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया। हमने मालूम क्या करना है, एरिया मालूम करना है, परसेंटेज मालूम करना है एरिया की ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया की हमने परसेंटेज मालूम करनी है। सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। तो सिर्फ हमें एक एंगल, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, तो उस वो भी हमारे पास रेडियन में, हमें उसको डिग्री में पहले नहीं है, डिग्री में होता तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करते। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ गिवन है थीटा वाली, बाकी हमने चीज़ें खुद ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, सबसे पहले एरिया का सेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ, क्योंकि हमारे पास एंगल है तो एंगल को देखते हैं। एंगल क्या है हमारे पास, पाई ओवर 8 RAD रेडियन है। तो यहाँ तक बात उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ पहले पहले मैंने एंगल को पुट कर दिया। अब क्या करना है हमने, वो कह रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का होना लाजमी है, एरिया ऑफ सर्कल का होना लाजमी है। तो सबसे पहले ये चीज़ें फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/2 R स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला आपको पता है। अब 1/2 R हमें गिवन नहीं है, तो R वैसे का वैसे पुट कर लोगे आप। और थीटा एंगल हमारे पास क्या है, पाई ओवर 8 है, तो वैसे का वैसे आपने पाई ओवर 8 को पुट कर देना है। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली की रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि पाई R स्क्वायर हो जाएगा, और 8 दोने कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उम्मीद है बच्चे जहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी। ये क्या निकल आया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया। अब हमने एरिया का सर्कल मालूम कर, एरिया ऑफ सर्कल मालूम, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिख दें। उसका फार्मूला आपको पता है, यानी कि पाई R स्क्वायर होता है। अब दो चीज़ें हमें गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल भी मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम है। अब करें इसकी परसेंटेज मालूम। मैं इधर परसेंटेज लिखता हूँ, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया या टोटल एरिया, एक ही बात है। सेक्टर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास, फार्मूला जो है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये दोनों चीज़ें हमने पुट कर ली हुई हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, पाई R स्क्वायर ओवर क्या है, 16 है। और इसका एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, पाई R स्क्वायर है हमारे पास। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात समझ, हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई 100 करना होता है क्योंकि परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई अपने 100 लाजमी कर देना है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक बात उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें, इसका ओवर हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो 1 ऊपर चला जाएगा, पाई R स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ, पाई R स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाई 1/जे वाली फार्म को, पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है आपने देखना है, जहाँ पे ये पाई गया इस पाई के साथ, ये R स्क्वायर गया इस R स्क्वायर के साथ। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, 100% वाला, ये क्या है हमारे पास 16, ये परसेंट आ गया। अब यहाँ पे आप देखें, यानी कि हमने क्या करना है, ये हमारे पास 100 है, तकसीम क्या करना है 16 के साथ। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6.25। तो यानी कि 6.25 हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। परसेंटेज एरिया ऑफ सर्कल की हमारे पास, सेंट्रल सेक्टर एरिया की हमारे पास जो परसेंटेज आ गई वो 6.25 आ गई। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको ये 8वां क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन के नंबर 9 में हमारे पास पूछ रहा है, हमारे पास कह रहा है ए
सर्कुलर सेक्टर, एक दैर्घ्य सेक्टर का जो है ना रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 यानी कि 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है, यहाँ पे हमारे पास मैंने कल डायग्राम बुक में भी दी हुई है क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी मैंने बनाई हुई है। यानी कि ये हमारे पास पूरा का पूरा जो सेक्टर एक किस्म का दिया हुआ है, किसी भी दायरे से एक हिस्सा उसने कट कर दिया है। एंड देन बेंट टू फॉर्म ए कोन, और इसको उसने मोड़ के एक कोन की शक्ल दे दी। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। अब इस कोन की हमने स्लांट हाइट भी मालूम करनी है और इसका रेडियस भी फाइंड करना है। अब हिंट्स दे रहा है जहाँ पे वो खुद ही, यानी कि क्वेश्चन में दे रहा है हिंट्स, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन, यानी कि दायरे का जो कोन का जो मुहीत है वो किसके बराबर है, आर्क लेंथ के बराबर है। यानी कि आर्क लेंथ हो या सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर हो तो एक ही बात है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले वो डाटा पुट करते हैं जो हमें गिवन है। तो जो हमें गिवन है, सबसे पहले हमारे पास रेडियस है सर्कुलर सेक्टर का, तो वो आर हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और इसका यानी कि सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा हमारे पास क्या है, वो 150 डिग्री है। तो मतलब कि हमने ये वाली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट लाजमी करना है। तो हमने चीज़ें कौन सी मालूम करनी है, एक स्लांट हाइट वाली, यानी कि मैं इधर लिख लेता हूँ बच्चे, स्लांट हाइट HEIGHT, स्लांट हाइट को हमने फाइंड करना है। और दूसरा क्या है, हमने रेडियस मालूम करना है। ये तो रेडियस है हमारे पास पूरे सर्कुलर सेक्टर का, तो हमने मालूम क्या करना है, बेस का, यानी कि इस वाली कोन जो है ना, इस कोन का हमने रेडियस मालूम करना है, कोन की बेस का। तो इधर मैं लिखता हूँ बच्चे, रेडियस ऑफ बेस, क्योंकि रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, तो ये दोनों चीज़ें हमने खुद ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस थीटा एंगल को जो है ना रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये थीटा है, 150 है। अब 150 डिग्री तो है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 हम करते हैं। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अब दोबारा इसको करो, ये सिफर इस सिफर के साथ कैंसिल हो चुकी। अब इसको 3 पे करो, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 5 पाई ओवर क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि रेडियन के हिसाब से। ये 5 पाई ओवर क्या आ गया, 6, ये क्या है हमारे पास, थीटा है, जो कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पहले हमारे पास डिग्री में था तो हमने इसको रेडियन में चेंज किया है। अब हमने, क्योंकि वो यहाँ पे हैंड्स में क्या कहा था उसने, आर्क लेंथ इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन है, तो पूरा दायरा होता तो उस पूरे दायरे का सेक्टर का जो फार्मूला था हमारे पास 1/2 और पूरे सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता था। तो ये तो है हमारे पास एक, यानी कि सेक्टर को उसने कट कर दिया है और उसको कोन की शक्ल दे दी है। तो इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, तो इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास वो होगा आर थीटा। आर हमारे पास क्या है, 12 है, जबकि थीटा हमारे पास क्या है, 5 पाई ओवर क्या है, 6 है। 6 एकम 6, 6 दूने 12, यानी कि कितना आ चुका, 10 पाई आ चुका। क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर है। लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर कह लें, आपकी मर्जी की बात है, या इसको सरकमफेरेंस कह लें, आपकी मर्जी की बात है, क्योंकि ऊपर उसने हिंट्स में कहा हुआ है लेंथ हमने मालूम कर ली आर्क सेक्टर की, 10 पाई आ चुका। अगर इसको आप सी में, यानी कि सरकमफेरेंस लिखना चाहें, सी लिखना चाहें तो कौन का, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे आर्क सेक्टर को मालूम कर लिया है। अब हमने क्या मालूम करना है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर उसने दोनों हमारे पास सरकम आर्क लेंथ आपको पता है, सरकमफेरेंस में हमने इसको बेस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं
यानी कि सरकमफेरेंस का फार्मूला जो होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब सी पिछले मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, सी सरकमफेरेंस है हमारे पास, सरकमफेरेंस आर्क लेंथ के भी सेक्टर के भी बराबर है। तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या आया था, वो आया था 10 पाई आया था, पीछे हमने किया हुआ है 2 पाई आर, ये वैसे का वैसे मैंने पुट कर दिया। अब आप तवज्जो करें यहाँ पे, अगर मैं इस पूरी रकम को मसावात के इधर ले आऊँ तो ये तकसीम हो जाएगी, क्योंकि ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 10 पाई ओवर क्या हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो चुका, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि 5। अब अगर इसको सीधे तरीके से लिखूं, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका, इस यानी कि सरकम कोन की शक्ल का जो हमें दिया हुआ था, इसकी बेस का जो रेडियस होगा वो हमारे पास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद है बच्चे जो हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया है स्टेप बाय स्टेप, आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर किसी किस्म की मिस्टेक लगे तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।